हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा से संबंधित जुड़ी खास खबरों की। और आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है 40,000 पदों पर अप्रैल से होंगी भर्तियाँ। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये जो बातें हैं कही जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियाँ शुरू करेगा। विभागों ने इन रिक्त पदों का ब्यौरा लिया था। 3 भर्तियों के विज्ञापन भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जब आचार संहिता लागू हो गई तो इन्हें रोक दिया गया। आयोग जो है वो मौजूदा समय में आई हुई रिक्तियों का मिलान करा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समान योग्यता यानी कि इंटर या इसके समकक्ष और स्नातक व तकनीकी दक्षता वाले पदों की भर्तियां एक साथ करेगा। इसके लिए एक साथ विज्ञापन निकालने के साथ ही परीक्षाएं भी साथ ही कराए जाने की संभावना है। आयोग भर्तियों के लिए समान योग्यताओं वाले पदों के लिए अलग अलग करा रहा है, जिससे आचार संहिता खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके। इसके साथ ही आयोग जो है वो मौजूदा समय बैकलॉग यानी रुकी हुई भर्तियों को पूरी करने में जुटा हुआ है। मौजूदा समय करीब 6,000 भर्तियों का परिणाम आना बाकी है। आयोग इनका परिणाम जारी जल्दी करने की दिशा में काम कर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो देखिए, ये प्रवीर कुमार हैं, ये अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। इन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी और नई भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले ही पात्र होंगे। तो इसका मतलब पिट से लिया गया है, यानी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है वो पिट का नाम है। ठीक, यहाँ पर हुई इतनी बात। इसके बाद अगली न्यूज है 67,000 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए 6700 है, यानी 6,700 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए महंगी हो सकती है बिजली। तो बिजली कंपनियों ने दाखिल किया है 85,500 करोड़ ARR का प्रस्ताव। और इससे जो है आम लोगों को झटका लग सकता है, क्योंकि निर्बाध आपूर्ति के लिए 65,000 करोड़ से खरीदी जाएगी और 1.20 लाख जो है MU बिजली नई सरकार हरी झंडी देती भी है तो जून के बाद ही उस पर हो सकता है अमल। ऐसा जो है बिजली विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे हो सकता है बिजली जो है ये महंगी हो। अगली न्यूज़ है शिक्षक भर्ती, जो कि इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये प्रयागराज से न्यूज़ निकल के आई है कि बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती कि एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर 1 नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने देने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जो मात्र 1 नंबर से फेल थे। इस आदेश का अनुपालन न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने अवमानना मानने में परीक्षा नियम प्राधिकारी यानी कि सचिव जो हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 मई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब कर लिया है। ठीक, अब अगली न्यूज़ की बात करेंगे तो ये है व्हाट्सएप के बारे में, जो इस समय हर फ़ोन में, हर मोबाइल में, हर युवा के मन में इसका जो एक फैली हुई चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ बाउंडेशन लग रही हैं, देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो इसमें कहा गया है कि जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध, यानी कि मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का जो जुलूस है वो निकलना नहीं चाहिए। अगर कहीं इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। इसके साथ इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी दर्ज होगा मुकदमा। और मतगणना के दिन इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी, सभी संदेशों को देखा जाएगा। इसमें अगर किसी प्रकार की अफवाह फैलाई गई या कोई अप्रिय घटना हुई तो संदेश वायरल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, यानी आप सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी कमेंट या कोई पोस्ट ना करें जिससे आपको हानि हो। अगला है साधारण फ़ोन से भी डिजिटल पेमेंट। तो ये एक नई स्कीम आ रही है आपके लिए, यानी कि जो कीपैड यूज करते हैं उसी को साधारण फ़ोन कहते हैं, उसमें भी अब लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ये एक बड़ी पहल है
और 100-123 पे नाम से शुरू सुविधा के लिए नहीं होगी इंटरनेट की ज़रूरत, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूपीआई है। आरबीआई ने ये योजना जो है जारी कर दी है और इसमें कहा गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं लेन देन। इसमें एक मैसेज है जो सेंड करना रहता है यूपीआई 123 पे करके, तो ऐसा आप करेंगे तो आप पैसे का लेन देन उससे कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए शुरू की ये हेल्पलाइन डिजी साथी और बिल भुगतान के साथ अपनों को भेज सकेंगे पैसे, यानी अब जो है कीपैड से भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है जैसा कि कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो इसमें कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है और कहा गया है कि यह एक नए दौर की नारी शक्ति है। उत्कृष्ट योगदान के लिए 29 महिलाओं को किया गया सम्मान। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की आरती उमा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आरती एक हथकरघा बुनकर और एक शिक्षिका हैं। ठीक, इसके साथ ही महिलाओं के लिए हर जिले में लगेंगे आत्मरक्षा कैंप, यह ईरानी जी ने कहा है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि वन स्टॉप सेंटर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से हर जिले में महिलाओं और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा परीक्षण जो है कैंप आयोजित करने की योजना बना रहा है। ठीक, इसके बाद अगली न्यूज़ है लिखित के बाद होगी प्रयोगात्मक परीक्षा। इससे पहले हम बात करते हैं इस चीज़ की। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 24 से होने की डेट जो है ये निर्धारित हो चुकी है, यानी कि 24 मार्च से 24 अप्रैल तक। तो हाई स्कूल की 12वीं और इंटर की परीक्षा, हाई स्कूल की 12 दिन में, इंटर की जो है 15 दिन में ये परीक्षाएं पूरी होंगी। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने मंगलवार को यूपी बोर्ड सत्र 2022 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी और 12 अप्रैल तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक विनय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन और इंटर की परीक्षा 15 कार्यदिवस में पूरी होगी। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए राज्य, जिला और परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनेगा। हर केंद्र की वेब कास्टिंग होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में सीसीटीवी के लिए निगरानी की व्यवस्था भी होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 51,92,689 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। सूबे में यह परीक्षा 8,373 केंद्रों पर संपन्न होनी है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि 4 लाख परीक्षार्थी पिछली बार से इस बार में कम है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि लिखित के बाद होगा प्रैक्टिकल। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि लिखित परीक्षा के बाद होगी इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा। यूपी बोर्ड कोरोना व विश्व चुनाव के कारण शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित तिथि पर नहीं हो सकी परीक्षा कार्यक्रम हुआ लीक। अनफाना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये कहीं और की न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि कार्यक्रम मतगणना के बाद जारी करने वाला था, लेकिन मंगलवार दोपहर में ही यह कार्यक्रम वायरल हो गया। परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर चलने लगे। इसके बाद बोर्ड ने आनन-फानन में प्रेस वार्ता कर के यह कार्यक्रम जारी कर दिया। यानी ये जो परीक्षा कार्यक्रम था इसे किसी और तरीके से सब वायरल करते या फिर बताया जाता, लेकिन यह जो है जल्दी ही वायरल होने की वजह से इसे बता दिया गया। और शैक्षिक कैलेंडर की निर्धारित तिथि पर ही शुरू हो रही है बोर्ड परीक्षा, ऐसा इनका कहना है। और पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के केंद्र निर्धारण में होगी कठिनाई। तो यह पीसीएस के पेपर की बात है। ठीक, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये वही बात है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर जो बात कही थी और 25 अगस्त 2021 के आदेश में कहा कि 600 अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित करने का निर्देश दिया। आदेश का अनुपालन न होने पर याचिकों ने हाईकोर्ट से अवमानना याचिका दायर की और कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। ठीक, तो यहाँ पर एक न्यूज़ आगे है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू आज से होने वाले हैं। हिंदी के अभ्यर्थियों से होगी शुरुआत। यूपीएचईसी ने 19 विषयों के लिए जारी किया था कार्यक्रम और असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। आप वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी इंटरव्यू के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगा था, तो ऐसी अब
जो भी बातें हैं वो आप पीछे छोड़िए और अपने एग्ज़ाम को महत्वपूर्णता के साथ निभाइए और उसकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करिए। तो आप सब बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना है। आप सबको धन्यवाद।